जो मो पर प्रसन्न सुख राशि, जानिय सत्य मोहिनी दासी। इसके लिए रखिएगा ना। तो प्रभु हरहु मोर आज्ञाना, कही रघुनाथ कथा विधि नाना, कही रघुनाथ कथा विधि नाना। प्रभु जे मुनि परमारथवादी, प्रभु जे मुनि परमारथवादी, कहहि राम कहु ब्रह्म अनादि। जो नृपतनयत ब्रह्म किमी, नारी बिरह मति भोरी, देखि चरित महिमा सुनत भ्रमित बुद्धि अति मोरी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। राम 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 राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय, उमापति महादेव की जय। पार्वती मैया भगवान भोलेनाथ से प्रश्न करती हैं, राम कौन है? पर ब्रह्म राम, राजा दशरथ के राम, क्या दोनों अलग अलग हैं या एक ही हैं? और अगर एक हैं तो कैसे हैं? जौन नृप तनयत ब्रह्म किमी, नारी बिरह मति भोरी। यदि वो राजपुत्र हैं तो परमात्मा परब्रह्म कैसे हैं? और दोनों एक ही हैं तो हे नाथ कृपा करके हमको समझाइए कैसे एक हैं। तब कर अस विमोह अब नाही, राम कथा पर रुचि मन माही। पिछले जन्म की तरह अब हमारे मन में मोह नहीं है, आग्रह नहीं है, अपनी बात पर अड़े रहने की प्रवृत्ति नहीं है। हे नाथ, जो हम पूछें वो तो बताइए ही बताइए, जो हम न भी पूछें और हमारे लिए आवश्यक है जानना, उस विषय का भी निरूपण करिए। प्रश्न उमा के सहज सुहाई, छल विहीन सुनि शिव मनम भाई। निश्चल मन से जब पार्वती मैया सवाल करती है तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं, भोलेनाथ। कई बार हम सवाल इसलिए भी कर लेते हैं कि पता चले दूसरे कितने जानने वाले हैं, कितना जानकार हैं। कभी भी कोई भी सवाल सिर्फ इसलिए करना चाहिए कि हमको उस बारे में अज्ञान है और हम अपने अज्ञान को दूर करना चाहते हैं। सामने वाला कितना ज्ञानी है और परीक्षा लेते हैं
और प्रमाण पत्र देते हैं, उससे हमारा कुछ हित नहीं होने वाला है। हाँ? आध्यात्म में हर सवाल हमारा अपना होना चाहिए, और जो सवाल हमारा अपना नहीं है उससे हमारा कुछ भी भला नहीं होना है। झूठे सत्य जाहि बीनु जाने, जिमि भुजंग बिनु रजु पहिचाने। जेहि जाने जग जाई हेराई, जागे जथा सपन भ्रम जाई। जब हम कभी घर से बाहर निकलते हैं, हमारे पास समुचित प्रकाश नहीं होता, टॉर्च नहीं होता। कभी कभी चंद्रमा की रोशनी में हम कुछ दूर आगे निकलते हैं, अपने गांव में आसपास कहीं घूमते हैं, टहलते हैं, खेत की तरफ जाते हैं। थोड़ी सी रोशनी में हम देखते हैं कोई सांप हमारे रास्ते में खड़ा है, मतलब रेंग रहा है या रुका हुआ है, हम भयभीत हो जाते हैं। अचानक कोई मित्र टॉर्च लेके आता है और हम उसे टॉर्च के जरिए देखते हैं, प्रकाश के माध्यम से देखते हैं, समझ में आ जाता है अरे ये सर्प नहीं है, तो रस्सी है, किसी पशु के गले से खुल के गिर गई है। हमारा भ्रम खत्म हो जाता है। लेकिन जब तक हमने उसको ठीक से देखा नहीं है तब तक क्या डर रहता है। पास गया और कहीं डस लिया तो फिर यहीं सीताराम। ठीक, हमारे मन में जो अज्ञान है, जब तक उसको हम ज्ञान से दूर नहीं करेंगे तब तक वो बना रहेगा। भगवान भोलेनाथ पार्वती मैया को ज्ञान का महत्व बताते हुए परमात्मा के स्वरूप का वर्णन करते हैं, सुनाते हैं। राम सच्चिदानंद दिनेसा, नहीं तह मोहनी सालवलेसा। सहज प्रकाश रूप भगवाना, नहीं तह पुनि विज्ञान बिहाना। हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञाना, जीव धर्म अहमिति अभिमाना। राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, राम सच्चिदानंद दिनेसा, नहीं तह मोह निसा लवलेसा। सहज प्रकाश रूप भगवाना, नहीं तह पुनि विज्ञान विहाना। परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप है। जो सत्य है वही चिद है, वही आनंद है। सत्य मतलब जो किसी काल में बदलता नहीं है, जो ज्ञान स्वरूप है, जिसको जानने के लिए अन्य किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं पड़ती है, और जो आनंद स्वरूप है, जिसके अंदर आनंद लबालब भरा हुआ है। संसार में जहाँ कहीं किंचित भी सुख हमको मिलता है ना, हमको लगता है कि विषय जन्य सुख है, पर विषय जन्य सुख नहीं है, वो हमारे अपने आत्मा के भीतर का सुख है। सहज प्रकाश रूप भगवाना, नहीं तह पुनि विज्ञान विहाना। उनके भीतर हमारे जैसा हर्ष और विषाद नहीं है, दुख और सुख की स्थिति नहीं बनती। वो इन दोनों से रहित हैं, परे हैं, और ब्रह्म रूप है परमात्मा। इस जगत के कण कण में विद्यमान है, विराजमान है। ऐसा है परमात्मा का स्वरूप। ये ईश्वर को
क्यों जानना है? इसलिए जानना है क्योंकि हमें मालूम हो उसे पाने के लिए हमको बहुत दूर नहीं जाना है, वो हमारे बहुत पास है, इतने पास कि कभी दूर हुए ही नहीं। जगत प्रकाश से प्रकाशक रामू, ये पूरा संसार परमात्मा का प्रकाश है, उन्हीं के प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है। उनके कृपा से जड़ वस्तु, उनके सन्निधि से जड़ वस्तु चेतन हो जाता है, चेतन सा हो जाता है। ये शरीर और आत्मा दोनों आपस में ऐसे घुली मिली है कि आत्मा के सन्निधि से, आत्मा के प्रभाव से हमारा जो ये शरीर है ना, है तो जड़ लेकिन चैतन्य सा प्रतीत होने लगता है। देखो हाथ ऐसे उठ रहा है, हाँ? कभी कभी किसी गाल पे भी लग जाता है, कोई गलती करता है तो। हाँ, अम्मा पापा अक्सर बच्चे को कूट पीट देते हैं गलती पर, लेकिन जब इस शरीर से आत्मा निकल जाती तब हाथ उठता है, ऐसे पड़ा रहता है, जहां पड़ा है वहीं जस का तस। परमात्मा कैसे हैं उनके बारे में, उनके निराकार स्वरूप का वर्णन करते हुए गोस्वामी तुलसीदास बाबा कहते हैं, बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना। उनके पास पैर नहीं है लेकिन फिर भी सब जगह जाते रहते हैं, कान नहीं है उसके बाद भी सब कुछ सुनते रहते हैं, सब कुछ देखते रहते हैं। हमारी तरह उनका हाथ नहीं है, उसके बाद भी संसार के लिए जो कुछ होता है वो सब करते रहते हैं। जही इमि गावहि वेद बुध, जाहि धरहि मुनि ध्यान, सोई दशरथ सुत भगत हित कौशलपति भगवान। जिसके बारे में वेद बखान करता है परमात्मा के निराकार स्वरूप का, ज्ञानी लोग जिनको ज्ञान के जरिए जानते हैं, ध्यानी लोग जिनको ध्यान में धारण करते हैं, वही निराकार ब्रह्म परमपिता परमेश्वर महाराज दशरथ के घर में पुत्र बन के जन्म लेते हैं और अनेक प्रकार की लीला के द्वारा अपने भक्तों को सुख पहुंचाते हैं, दुष्टों का दमन करते हैं। सुनु गिरिजा हरिचरित सुहाए, विपुल विशद निगमागम गाए, हरि अवतार हेतु जई होई, इदमित्थम कही जाए न सोई। परमात्मा के अवतार का मूल कारण क्या है, इस बारे में कोई भी वचन नहीं कर सकता, बोल नहीं सकता, बता नहीं सकता। अनेक कारणों से परमात्मा इस संसार में अवतरित होते हैं। कुछ कारण आपको बताते हैं, क्या कारण है। एक बार सनक सनंदन सनातन सनत कुमार भगवान के दर्शन के लिए गए थे। उनके लोग जय विजय भगवान विष्णु के द्वारपाल हैं। ये सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जब मिलने पहुंचे तो बोले कि जय विजय अभी भगवान विश्राम कर रहे हैं, अभी नहीं मिल सकते आप। इन लोगों को बहुत नाराज, मतलब बहुत गुस्सा आया, भक्त को भगवान से मिलने नहीं दे रहे हो, असुरों की तरह बीच में बाधा उत्पन्न कर रहे हो, जाओ असुर हो जाओ। तो जो जय विजय हैं वो असुर हो गए। ये त्रेता काल में रावण और कुंभकर्ण बन जाते हैं। विष्णु भगवान आते हैं, जब उन्हें मालूम चलता है कि सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ने शाप दिया है जय विजय को, तो भगवान कहते चिंता मत करो, हम स्वयं तुमको इस श्राप से मुक्त करेंगे। भगवान राम बन के आते हैं अपने अंश सहित और फिर रावण से कुंभकर्ण से युद्ध करते हैं और उस जय विजय को जो शाप मिला उससे भगवान उन्हें मुक्त करते हैं। एक कारण ये है कि कश्यप अदिति जी बहुत घनघोर तप किए। जब भगवान परमात्मा प्रसन्न हुए तो पूछे कि क्या चाहते हैं आप, तो जो कश्यप जी हैं वो कहते हैं हमें आप जैसा पुत्र चाहिए। भगवान कहते हैं हमारे जैसे तो कोई है नहीं, आपके तप से हम बहुत प्रसन्न हैं, इसलिए हम स्वतः आपके पुत्र बन के आएंगे। अदिति जी से पूछे आपको क्या चाहिए, तो उन्होंने कहा कि जो हमारे जीवन साथी है ना, कि हमेशा हमारे जीवन साथी बने रहें। बिना मांगे अदिति मैया ने भी भगवान को पुत्र रूप में मांग लिया।
एक और बहुत प्रमुख कारण है। एक बार की बात है, देवर्षि नारद जी भगवान विष्णु को शाप दे दिए। अब जब पार्वती मैया ये सुनी है कि नारद जी विष्णु जी को शाप दिए, तब अचंभित हो गई हैं। कह रही है कि ये नारद जी तो परम विष्णु भक्त हैं, वो शाप क्यों देंगे। भगवान कहते हैं भोलेनाथ जी कि जो परमात्मा की माया है ना, उससे मोहित होकर कोई कुछ भी कर सकता है। इस संसार में कुछ भी असंभव नहीं है। एक बार की बात है, देवर्षि नारद एक नदी के किनारे बैठ करके कुछ देर विश्राम किए। इतना सुंदर अनुकूल वातावरण था, सुंदर हवाएं बह रही थी, प्रकृति बहुत मनोरम थी। आंख बंद किए, ऐसा ध्यान लगा कि नारद जी के ध्यान को देख करके इंद्र घबरा गए। वो कामदेव को भेजे कि जाइए नारद का ध्यान तोड़िए। इंद्र की आज्ञा को पा करके कामदेव जब नारद के ध्यान को भंग करने की कोशिश की, उसमें सफल नहीं हुए। कुछ समय पश्चात नारद जी जब स्वयं अपने ध्यान से बाहर आए, तब कामदेव उनसे क्षमा मांगे और कहे, भगवान आपका तो ध्यान बड़ा प्रबल है, बहुत अचल है, हम चाह के भी तोड़ नहीं पाए। नारद जी को ये जान के बहुत अच्छा लगा और इस ध्यान की उपलब्धि के कारण नारद जी को अभिमान आ गया। भगवान भोलेनाथ से मिलने गए नारद जी, अपने ध्यान की महिमा बताए। भोलेनाथ बोले कि हमको तो बताए, किसी और को मत बताना। कभी भी अपनी योग्यता, अपने सामर्थ्य का स्वतः बखान नहीं करना चाहिए। नारद जी कुछ समय बाद ब्रह्मा जी से मिले, उनसे भी अपने ध्यान की महिमा बताए। ब्रह्मा जी ने भी मना किया, लेकिन नारद जी बात समझ नहीं पाए। जब विष्णु जी के पास गए और विष्णु जी को बताए अपने ध्यान की स्थिति, भगवान कहते हैं विष्णु जी, रूख बदन करी बचन मृदु, बोले श्री भगवान, तुम्हारे सुमिरन ते मिटही, मोह मार मदमान। भगवान विष्णु कहते हैं, नारद जी, रूखा वचन में नारद जी को विष्णु जी कहते हैं, आपके तो नाम सुमिरन से भक्तों के हृदय के अंदर का जो काम वासना है सब समाप्त हो जाता है। आप तो परम भक्त हैं, आपके ध्यान की महिमा जितनी भी कही जाए कम है। लेकिन प्रेम से बात नहीं बोले, रूखे भाव से बोले। भगवान समझ गए कि नारद को अपने साधना का अभिमान हो गया। देखिए, जो तपस्वी लोग होते हैं ना, उनका सारा तप ईश्वर प्राप्ति के लिए होता है, अपने आत्मा के कल्याण के लिए होता है, अपने मुक्ति के लिए होता है। लेकिन कई बार वो तपस्या ऐसा बन जाता है कि वो जबरदस्ती उसको लेके ढोते रहते हैं और फिर उनकी पहचान बन जाती है। जैसे मान लीजिए कोई खड़ा रहा 12 साल, तो उसका नाम पड़ गया खड़ेश्वरी बाबा। अब कहीं कुंभ होगा, कहीं मेला लगेगा, कहीं ढेर सारे लोगों का जमघट होगा, तो उनकी पहचान ही ऐसे बनी है। अब जिसका पहचान पीला कपड़ा पहनने से पीला बाबा बन गया और कपड़ा का रंग बदल दिए, तब तो पहचान ही खत्म हो गया। अब जिंदगी भर पीला कलर लेके ढो रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारी पहचान है पीला बाबा। हाँ, एक लाल बाबा भी हुए। वो लाल कपड़ा पहनते थे तो लोग क्षेत्र में प्रसिद्ध हो गए, लाल बाबा लाल बाबा। अब पता चला अगर सफेद कपड़ा पहन लिए तो लाल बाबा की पहचान ही गायब हो गई। हाँ। साधना का जो जीवन में असर है वो है हमारे चित्त को शुद्ध करना। अगर हम उसको लेके ढोना शुरू कर दें तो वो साधना नहीं, वो बोझ है। नारद जी भगवान विष्णु से मिल करके उनको प्रणाम करके अगले पड़ाव की ओर प्रस्थान करते हैं। मार्ग में जब कुछ दूर आगे बढ़ते हैं तो एक बहुत सुंदर नगर देखते हैं, बहुत सुंदर नगर। उस नगर को देख करके नारद जी रह नहीं पाते हैं। मन में विचार आता है उनके कि इतना सुंदर नगर है, चलो नगर के अंदर प्रवेश करके नगर को देखते हैं। किस राजा का ये नगर है? आज से पहले कभी हमने देखा नहीं ऐसा नगर।
उस नगर के राजा हैं शील निधि। उनकी एक राजकुमारी है, बेटी है, जिनका नाम है विश्वमोहिनी। जब महाराज को पता चलता है कि नारद जी आए हैं तो उनका आदर सत्कार करते हैं और कहते हैं नारद जी, हमारी एक बेटी है, उसका भाग्य देखिए ना, उसके जीवन में क्या होगा, उसका जीवन का परिदृश्य क्या होगा, भविष्य क्या होगा। विश्वमोहिनी आती है, नारद जी उनके हाथों को अपने हाथों में लेकर के देखना शुरू करते हैं और उनके हाथों में जो रेखा है ना, उससे ये मालूम चलता है नारद जी को कि जो इनका स्वामी होगा वो तीनों लोक का मालिक होगा, जो इनसे ब्याह करेगा वो तीनों लोक का स्वामी होगा। इसके दो मतलब निकलते हैं, एक तो ये जो पहले से तीन लोक का स्वामी होगा वो इनका जीवन साथी बनेगा, और दूसरा ये कि इनसे जो शादी कर लेगा तीनों लोक का अधिपति हो जाएगा। नारद जी के मन में साधना का अभिमान तो आ ही गया था, बुद्धि थोड़ी अशुद्ध हो गई थी, तो उन्होंने विचार किया कि इनसे शादी कर लेते हैं, तीनों लोग का स्वामी बन जाते हैं, सबसे ऊंचे पद पर हम चले जाएंगे। नारद जी वहां पर हाथ देखना बंद कर देते हैं और कहते हैं हम और बातें आपको बाद में बताएंगे, अभी हमको जल्दी जाना होगा। वहां से सीधे विष्णु भगवान के पास जाते हैं और विष्णु भगवान से कहते हैं आज से पहले हमने आपसे कुछ मांगा नहीं, अब बस इतना निवेदन है, हमारे मन में जो कामना है उसको पूरी कर दीजिए। भगवान विष्णु सबके मन की बात जानने वाले हैं। हरिसन मांगऊ सुंदरताई, होई ही जा तू गहरू अति भाई, मोरे हित हरि सम नहीं को, एहि अवसर सहाय सोई हो, एहि अवसर सहाय सोई हो। हे भगवान, आप जैसा हमारा कोई हितैषी नहीं है, कृपा करके हमारी सहायता करिए। भगवान कहते हैं नारद, आपका जिस प्रकार से कल्याण होगा हम वही करेंगे, आप बिल्कुल चिंता न करें। भगवान नारद जी के जीवन पर ऐसी कृपा करते हैं कि नारद जी ऐसा समझते हैं कि जो हम चाहते हैं वो सब हमको मिल गया। नारद जी सुंदरता मांगने गए थे ताकि खूब सुंदर बन जाएंगे तो वो जो विश्वमोहिनी है ना वो हमको पसंद कर लेंगी, और पसंद कर लेंगी फिर क्या, फिर उनसे ब्याह होते ही तीनों लोग का हम स्वामी हो जाएंगे। आ जाते हैं उस नगर में, विश्वमोहिनी के राज्य में। वहां जब पहुंचे तो देखते हैं एक स्वयंवर का आयोजन हुआ है, उसमें देश देश के राजा महाराजा इकट्ठा हुए हैं, और वो लोग सब इसलिए आए हैं कि हम विश्वमोहिनी से विवाह करेंगे। शर्त ये था स्वयंवर का कि विश्वमोहिनी जिसको पसंद करेंगी उसी से उनका विवाह संपन्न होगा। अनेक राजा महाराजा आए हुए हैं, सब लोग इंतजार कर रहे हैं कि अब जब स्वयंवर शुरू होगा तो हमें पसंद करेंगी, हमें पसंद करेंगी, हमें पसंद करेंगी। विश्वमोहिनी वरमाला लेके स्वयंवर में प्रवेश करती हैं, सामने ही नारद जी दिखाई दे देते हैं। नारद जी का जो छवि है वो किसी और को असली वाला नजर नहीं आता है, विश्वमोहिनी भी असली छवि नहीं देखती हैं। हाँ, एक लड़का है जो बहुत ही मतलब चुनने लायक नहीं है, ऐसा स्वरूप उनका है। बानर जैसा चेहरा हो गया था नारद जी का, ये बात नारद जी को नहीं मालूम है, सिर्फ विश्वमोहिनी देख रही हैं, और आसपास के जो लोग हैं वो तो समझ ही नहीं पा रहे इस रहस्य को। नारद जी को लगता है कि हमको देखा नहीं इन्होंने, हम पे नजर नहीं पड़ी, तो तीसरी चौथी लाइन में फिर आगे से जाके खड़े हो जाते हैं। विश्वमोहिनी फिर देखती हैं,
फिर चिढ़ करके उस लाइन को छोड़ देती हैं। ऐसे कई बार होता है। उस सभा में शिव जी के 2 रुद्रगण हैं, उनको नारद जी का असली छवि और ये मेकअप वाली छवि दोनों दिखाई दे रही है। आज जो है रहस्य जो है वो जान जाते हैं। नारद जी के पास आकर के कहते हैं कि हे नारद जी, आप अपना चेहरा देखे, आप विवाह करने चले आए, कम से कम तैयार होके आए होते। नारद जी जाके पानी में अपना जब चेहरा देखते हैं तो उनको चेहरा बहुत ही अजीब दिखता है, बहुत ही खराब दिखता है, बानर जैसा। बहुत नाराज होते हैं, कहते हैं विष्णु भगवान से हम सुंदरता मांगने गए थे कि ये भगवान हमारा अच्छा सा मेकअप कर दीजिए अपने शक्ति से, अपने प्रभाव से। हमारे साथ ऐसा धोखा किया आपने, बहुत गलत किया। इतने लोग हमको देखे होंगे, हमारी क्या छवि बनी होगी। देहऊ श्राप की मरिहऊ जाई, जगत मोरी उपहास कराई। संसार में आपने हमारा अपमान करा दिया। सभा छोड़ के निकल जाते हैं। इधर विष्णु भगवान उस सभा में आते हैं। विश्व मोहिनी भगवान विष्णु को वरमाला पहनाती हैं और भगवान विष्णु विश्व मोहिनी को लेके सभा से निकलते हैं। एक चौराहा है, उसी चौराहे पे विष्णु भगवान और उनकी नई नवेली जीवन संगिनी विश्व मोहिनी और सामने से आते हुए नारद जी टकरा जाते हैं। अच्छा, इधर नारद जी बहुत भड़के हुए हैं, बहुत नाराज हैं, मन ही मन सोच रहे हैं। पर संपदा सकहु नहीं देखी, तुम्हारे ईर्षा कपट बिसेखी। आप दूसरे की खुशी, दूसरे की संपत्ति, दूसरे का वैभव देख करके प्रसन्न नहीं होते हैं। समुद्र मंथन हुआ, लक्ष्मी जी निकली तो स्वयं रख लिए और विष निकला तो भगवान भोलेनाथ के गटई में अटका दिए। पी लीजिए आप। भगवान भोलेनाथ का जो ये नीला कंठ है ना, वो विष धारण करने के कारण नीलकंठ हो गया। तो उनका एक नाम भी बना है, पड़ा है नीलकंठ भगवान। वो इतना हलाहल विष निकला था समुद्र मंथन के दौरान, एक बूंद भी अगर सृष्टि पे गिर जाए तो सृष्टि नष्ट हो जाए। भगवान ने विचार किया कि कैसे इस पर नियंत्रण करा जाए, कैसे इससे संसार को बचाया जाए। तो अंत में उन्होंने निर्णय किया कि हम इसका पान करेंगे। फिर याद आया कि अंदर तो हमारे राम जी हैं, हृदय के मध्य पार्वती जी हैं, वो तो इस विष के प्रभाव से दुखी हो जाएंगे, उनको कष्ट होगा। तो उन्होंने अपने सामर्थ्य से कंठ में ही उस विष को रोक लिया। नारद जी कहते हैं परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावई मन ही करहु तुम सोई। आपके ऊपर कोई है नहीं, इसलिए आपको जो मन में आता है अपने मन का करते रहते हैं। लेकिन सुनिए विष्णु भगवान, इस बार ना आपने हमारे साथ छल किया है, हमारे साथ धोखा किया है और हम उसका बदला लेंगे। हाँ, हम प्रतिकार करेंगे। भले भवन अब बायन दीना, पावहुगे फल आपन कीन्हा। पावहुगे फल आपन कीन्हा। मम अपकार कीन्ह तुम भारी, नारी बिरह तुम होव दुखारी। जिस तरह आपने मेरा अहित किया है, अहित क्या, हम ब्याह करना चाहते हैं, हमारा ब्याह आपने होने नहीं दिया और खुद ही उसी दुल्हन से ब्याह कर लिया। जिस तरह हम अपनी स्त्री के विरह में दुखी हैं, वैसे आप अभी दुखी रहेंगे। शाप शीस धरी हर्षि हिया, प्रभु बहु विनती कीन। निज माया के प्रबलता करश कृपा निधि। नारद जी ने जब शाप दिया ना, तो भगवान प्रसन्नता पूर्वक उसको ग्रहण कर लिए और थोड़ी ही देर में अपनी माया पूरी तरह समेटते हैं, खींचते हैं, सब खत्म कर देते हैं। अगले ही पल देखते हैं नारद जी, न तो वहां चौराहा है, न वहां विश्व मोहिनी है, नभमंडल में केवल विष्णु भगवान और नारद जी हैं। नारद जी को समझ में आ जाता है कि भगवान ने हमारे भीतर के अभिमान को दूर करने के लिए ये सारी लीला रची थी। नारद जी क्षमा मांगते हैं, हे प्रभु हमें
क्षमा कर दीजिए, हमसे गलती हो गई, अपराध हो गया। भगवान कहते हैं, हे नारद, आपने कोई गलती नहीं की, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। मम इच्छा कह दीन दयाला, ये हमारी इच्छा से हुई है जो कुछ भी घटनाएं घटी हैं। हे नारद, आपके चित्त में जो चंचलता है, जो उद्विग्नता है, उसे दूर करने के लिए आप जाके भगवान शिव के नाम का सुमिरन करिए, आपका मन शांत हो जाएगा। भगवान श्री हरि का ये संदेश सुन करके नारद जी एकांत में जा करके खूब लंबे समय तक भगवान शिव के नाम का सुमिरन करते हैं और फिर उनका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। भगवान का स्वरूप, उनका नाम, उनकी कथाएं अनंत हैं। अपने अपने मति बुद्धि के अनुसार संत जन उन कथाओं को सुनते हैं, सुनाते हैं और अपने जीवन को सफल बनाते हैं।